विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। नए जांच आयोग पर लग सकती है मुहर। विकास दुबे मुठभेड़ मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और डीजीपी स्तर के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट आज इन नामों को मंजूरी देगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से मुकदमों की होगी ऑनलाइन सुनवाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उठाया कदम, ई फाइलिंग से दर्ज होंगे मुकदमे। एनसीईआरटी ने राजनीतिक विज्ञान के पाठ में किया बदलाव। 12वीं क्लास के छात्र पढ़ेंगे आर्टिकल 370 हटाए जाने का पाठ। कश्मीरी अलगाववाद का चैप्टर हटाया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज इंडिया आइडियाज समिट को करेंगे संबोधित। भारत अमेरिका के बीच व्यापार और सहयोग पर होगी चर्चा। मानसिंह हत्याकांड में मथुरा कोर्ट आज सुनवाई जाएगी। दोषियों को सजा। तत्कालीन सीईओ और एसएचओ समेत 11 पुलिसकर्मी हैं दोषी। इस साल नहीं होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। रद्द की गई अमरनाथ यात्रा। कोरोना संक्रमण की वजह से जम्मू में श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। उधम सिंह नगर के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर की बदमाशों को चेतावनी। कहा 15 दिन में सरेंडर करो, नहीं तो कर देंगे एनकाउंटर। कोरोना केस में उत्तर प्रदेश सरकार के होम आइसोलेशन की मंजूरी देने के बाद गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही है। सभी विभागों के साथ मिलकर दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं। गाजियाबाद में 16 जुलाई को हुई दुकानदार की हत्या की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। बेखौफ बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसकर की थी हत्या। सीने से सटाकर मारी थी गोली। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन से पहले 3 अगस्त से पूजन उत्सव शुरू होगा। 3 अगस्त को मंदिर की आधारशिला कार्यक्रम की शुरुआत गणपति पूजन से होगी। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 11,55,000 से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 37,178 नए केस सामने आए, जबकि 587 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण से अब तक 28,084 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की हालात में सुधार जारी। 24 घंटे में दिल्ली में 1,300 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक 1,25,096 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 84.83% हुआ। दिल्ली में सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 23% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। 27 जून से 10 जुलाई के बीच 21,387 लोगों को ब्लड सैंपल लिया गया। जांच में पता चला कि इनमें से 23% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मौजूद था। हालांकि ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर फिल्टर वाले N95 मास्क के इस्तेमाल पर चेतावनी जारी की है। चिट्ठी में कहा गया है कि N95 मास्क में फिल्टर होने की वजह से इससे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का कहर जारी। बस्ती और महाराजगंज में उफान पर नदियां। चमोली में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद। कोटद्वार में बादल फटा, 2 लोगों लापता। कोटद्वार में बादल फटा, 2 लोगों लापता। लखनऊ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 62 लग्जरी गाड़ियां बरामद। फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचती थी चोरी की गाड़ियां। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद सदस्यता रद्द। दल बदल कानून के तहत सभापति का फैसला। देवस्थानम बोर्ड पर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया स्वागत। सतपाल महाराज ने भरोसा जताया कि कोर्ट के फैसले के बाद 4 धाम में सुविधाएं बढ़ाई जा सकेंगी। अब घर बैठे केदारनाथ धाम का प्रसाद मिल सकेगा। इसके लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। केदारनाथ का प्रसाद मुहैया कराने वाली वेबसाइट ऑनलाइन प्रसाद का शुभारंभ। संभल में एटीएम लूटने के 4 आरोपी गिरफ्तार। एटीएम काटकर लूटे गए 10 लाख नगद, 1 कार, फर्जी प्रेस कार्ड, एटीएम काटने के उपकरण बरामद। जौनपुर में लॉकडाउन के कारण हो रही परेशानियों को लेकर व्यापारियों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। व्यापारियों ने दुकान खुले रहने का समय बढ़ाने की मांग की। गोरखपुर के रेलवे अस्पताल के कोविड-19 वार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में बरसात का पानी छत से टपककर बेड पर गिरता नजर आ रहा है। गौतम बुद्ध नगर की थाना इकोटेक पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 तमंचे, कारतूस, 1 चाकू, लैपटॉप, 5,000 नगद बरामद। पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हादसे में अभी कुछ बॉडी रिकवर होनी बाकी है। हालांकि उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। जिलाधिकारी को तत्काल राहत भेजने का निर्देश दिया। रुद्रप्रयाग में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह ने विभिन्न मोटर मांगों का शिलान्यास किया और इस मौके पर ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास अब भी चीन मौजूद। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 5 से चीन ने सैनिकों को नहीं हटाया। हफ्ते भर पहले कमांडर स्तर की बातचीत में बनी थी सैनिक हटाने पर सहमति।
अमेरिका का चीन पर आरोप, कोरोना के बहाने भारत की जमीन हड़पना चाहता था। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, एलएसी पर तनाव पर अमेरिका की नजर। दिल्ली में आज से भारतीय वायुसेना के कमांडर्स की 3 दिन की बैठक। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर चीन के साथ तनाव और रफाल विमान की तैनाती पर चर्चा होगी। असम में सिर्फ बाढ़ से अब तक 87 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मदद की पेशकश की। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत।